हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आज का वो रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल के बारे में है कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज़ कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) = x⁻7 - 105x + 12 और चार ऑप्शंस हैं। पहले में कहता है कि जो फंक्शन f(x) है वो रिड्यूसिबल है ओवर रैशनल नंबर्स। सेकेंड वन इज़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर m सच दैट कि f ऑफ m की वैल्यू होगी 105। थर्ड इज़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट f ऑफ m = 2। लास्ट वन इज़ f ऑफ m इज़ नॉट अ प्राइम नंबर फॉर एनी इंटीजर m। पहले हम इररिड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से पता करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास गिवन है f ऑफ x = पॉलिनोमियल हमें गिवन है एंड दिस इज़ अ इंटीजर पॉलिनोमियल। इंटीजर पॉलिनोमियल से ये मतलब है कि जो हम ये ai's ले रहे हैं ना, यहाँ पर जो कांस्टेंट है an-1 ये जो कांस्टेंट हैं वो कैसे होंगे, वो इंटीजर होंगे। ओके और ये क्या है, इंटीजर पॉलिनोमियल है इन रैशनल्स। देन f ऑफ x जो है वो इररिड्यूसिबल होगा ओवर q ओवर रैशनल नंबर इफ़ देयर एग्जिस्ट सम प्राइम p such that p divides an-1 and p divides an-2 and so on till p divides a0। बट जो पहला कोएफिशिएंट होगा, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री जो होगी इस पॉलिनोमियल की, उसका जो कोएफिशिएंट होगा बट p उसको डिवाइड नहीं करेगा। और उस प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर कर दो, मतलब ये लिखा हुआ p स्क्वायर जो है a0 को भी डिवाइड नहीं करेगा। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है वो आइजनस्टाइन इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया है। तो फिर से समझते हैं कि कहता क्या है कि अगर आपको कोई भी इंटीजर पॉलिनोमियल गिवन है रैशनल्स में, तो हमें करना क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक प्राइम नंबर p मिल जाता है सच दैट कि वो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स होंगे, उनको डिवाइड करे। किसको छोड़कर? जो पहला कोएफिशिएंट होगा ना, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की, उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको ना डिवाइड करे, बाकी के जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो सबको डिवाइड करे। सेकंड क्या है कि अगर हम उस प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तब वो जो a0 मतलब जो लास्ट वाला होगा उसको भी a0 से मेरा मतलब है कि जो कांस्टेंट वाला पोर्शन होगा पॉलिनोमियल में उसको भी डिवाइड ना करे। p स्क्वायर जो है उस a0 को डिवाइड ना करे। अगर आपको ऐसा p मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, दैट f(x) जो है वो इररिड्यूसिबल है ओवर q। क्वेश्चन पे वापस से आ जाते हैं। तो देखिए लिखा है फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ f ऑफ x इज़ रिड्यूसिबल। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी अगर p देखना है, क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है, तो लेट अस टेक p = 3। आप प्राइम नंबर चूज़ कैसे करोगे, आप फंक्शन को देख लो। जैसे कि यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा a0 जो है वो 12 हो गया, a1 जो है वो 105 हो गया एंड a2 इज़ 1। तो आप देख लो कि आपको कैसे नंबर मिल रहे हैं, वो किस प्राइम नंबर पे जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 3 से चला जाएगा, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से। तो हमें उसी तरीके से प्राइम नंबर चूज़ करना है। तो हमने p = 3 जो है वो प्राइम नंबर चूज़ कर लिया। अब आगे देखिए, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है 105 को, 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है। बट जो पहला कोएफिशिएंट था ना an वाला, तो वो क्या था, 1। दैट इज़ ये जो मैंने अभी आपको कोएफिशिएंट बताया a2 इज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन दैट इज़ a2। तो वो जो है इसको डिवाइड नहीं कर रहा, और अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो भी 12 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब f(x) जो है वो इररिड्यूसिबल है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हो गया गलत। सेकंड पे आ जाते हैं, और सेकंड फंक्शन कहता है कि कोई इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे वैल्यू आप पुट करोगे तो 105 मिलेगी। तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं। हम देखिए, अगर मैं इवन एंड ऑड की बात करेंगे, तो इवन एंड ऑड के लिए हमने इवन को आप 2k या 2m कुछ भी मान लीजिए सो दैट वो इवन बन जाए, और जब आप ऑड की बात करो तो उसको 2m+1 मान लो सो दैट वो ऑड बन जाए। तो अगर हम m की वैल्यू 2k पुट करते हैं, तो फंक्शन में जहाँ पर भी x था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2k पुट कर दिया। तो पहले में देखिए कि कोई ये जो इवन नंबर होगा
ठीक है। और साइन जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 2k है, इवन का हम कुछ पावर कर रहे हैं तो हमें इवन मिलेगा, बट साइन जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमें k की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलरली नहीं पता। फिर आगे देखिए कि हमने 2k से मल्टीप्लाई कर रखा है, देन अगेन एक इवन नंबर मिलेगा, एंड क्योंकि k का साइन नहीं पता तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और लास्ट वाला तो इवन ही है। तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली लास्ट में, तो इवन ही आंसर मिलेगा। और अगर आप m की वैल्यू 2k+1 रखते हो और फिर वहाँ पे पुट कर दीजिए, जो हमें पॉलिनोमियल मिला है उसमें पुट कर दीजिए। आप ऑड की पावर रखा, ऑड ही आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऑड नंबर से, फिर भी हमें ऑड मिल गया, एंड 12 जो है इवन है तो वो हमने इवन यहाँ पर लिख दिया। साइन प्लस माइनस रहेंगे क्योंकि k का जो साइन है वो हमें नहीं पता, तो आंसर फिर भी अल्टीमेटली क्या मिलना है, इवन ही मिलना है, क्योंकि एक इवन नंबर यहाँ पर ऐड हो गया। तो आप देखेंगे दोनों ही केस में, चाहे आप इवन लो चाहे आप ओड लो, आंसर क्या मिल रहा है, इवन। और आप इसमें देखिए कि आपको 105 मिल रहा है, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये भी जो है वो गलत हो गया, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट f ऑफ m इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसको समझिए, अगर f ऑफ m इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो हम जो पॉलिनोमियल था ये हमने वैल्यू पुट कर दी पॉलिनोमियल की, और आप इसको शिफ्ट करोगे, 12 इज व्हाट, एक सेकेंड, 12 इज 10 + 2, 2 को उधर शिफ्ट करिए, ये 0 आ जाएगा। तो आपको ये जो नया मिला है ना, ये m⁻7 - 105 m + 10, इसको आप दूसरा फंक्शन लेट कर लीजिए, g ऑफ m हमने लेट कर लिया। अब वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इररिड्यूसिबल का ढूंढा था उसी से हम फाइंड कर लेंगे। अब उसके लिए कोई भी प्राइम नंबर देखिए, अब आपको प्राइम नंबर कैसे चूज़ करना है, आप देख लीजिए 105 और 10 है, तो ऑब्वियसली अगर मैं 5 ले लेती हूँ प्राइम नंबर तो वो डिवाइड कर जाएगा इन दोनों को, ठीक है। इसी तरीके से आपको लेना ही है कि वो उन बीच के जितने भी टर्म्स होंगे AIs वाले बीच के, मतलब फर्स्ट वाले को छोड़कर जो हाईएस्ट पावर के साथ होगा उसको छोड़कर बाकी के आप सारे देखो उससे डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये भी कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, बट 5 विल नॉट डिवाइड 1, एंड उसका स्क्वायर कर दो प्राइम का, दैट विल बी 25 डज नॉट डिवाइड 10। तो इसी तरीके से जो ये GM हमने लेट किया था वो क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा। इररिड्यूसिबल अगर हो गया तो दैट मीन्स ये जो हमने अभी लिया है, जिसको हमने डिफाइन किया है, दैट विल बी नॉन ज़ीरो, मतलब हमें m कोई ऐसी m वैल्यू नहीं मिलेगी सच दैट कि जो GM है वो हमारा ज़ीरो आ जाए, ऐसा कोई हमें m नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इररिड्यूसिबल है, ओके। एंड इफ़ दिस इज़ नॉन ज़ीरो या फिर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि FM इज इक्वल्स टू 2 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो थर्ड जो हो गया वो भी रॉन्ग हो गया। सो अब बचा लास्ट, वो तो फिर सही है ही, लास्ट वन इज़ करेक्ट, और वो आप देख भी सकते हैं क्यों, कहता है कि FM जो है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और अभी आपने देखा कि आप कुछ भी इवन ऑड पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, दोनों ही केस में इवन मिल रहा है, ठीक है। इवन नंबर प्राइम नहीं होते, 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, और हमने ये तो पहले ही केस देख लिया कि 2 तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब ये भी ठीक ही सेंटेंस लिखा हुआ है कि दैट FM जो होगा वो कोई भी प्राइम नंबर, m की किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये लास्ट वन वाला करेक्ट हो गया। सो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को, क्वेश्चन जो है सॉरी वो क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है इररिड्यूसिबल का, इससे ईजिली निकल जाता है। तो हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आइजन इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी इससे टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।